नो चूरे। ओए, ये बंदूक नीचे करो और पीछे हट जाओ। ट्रैक्टर चलेगा और चलता रहेगा प्यार से। तुम ठीक नहीं कर रहे। अच्छा प्यारे, मैं तो जो भी काम करता हूँ ठीक करता हूँ। आइए आइए। बस भी बस, पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए। अल्लाह के फजल से दुरुस्त फंसी, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए गले मिलिए। खालिद, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई कि जमीन का कब्जा मिल गया है। भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू। शुक्रिया अंकल। तुम्हारी खाला सुनेगी ना, बहुत खुश होगी। अच्छा, हकीम साहब को हमारा सलाम भी कहना और मुबारकबाद भी देना। ठीक है अंकल। तुम कब आ रहे हो और ये टेलीफोन कहां से कर रहे हो? वो जी गांव के पीसीओ से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन की और छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए फोन किया है। मगर वहां करोगे क्या? वो जी कुब्बे के कत्ल और सुनारी के अगवा के मुकदमों को पुलिस संजीदगी से नहीं ले रही। मुतलका लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें फलक शेर के कहने पर छोड़ दिया गया है। मैं उन्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम अपने आप को ड्यूटी पर समझो। शुक्रिया अंकल। और वो जो तुम्हारा दोस्त है ना जूरा, उसे तलाश करके पेश होने के लिए आमादा करो। वो अच्छा आदमी है, मुजरिम नहीं है वो। खराब रस्म रिवाज का बागी है वो, और फिर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एहतजाज का उसका अपना तरीका कार है। अब मैं अदालत में उसका दिफा करूंगा। ठीक है अंकल, मैं जूरे को तलाश करने और उसे कायल करने की कोशिश करूंगा। आप खाला जी को मेरा सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप सब लोगों को इसलिए बुलवाया कि अल्लाह के फजलो करम से जमीन का कब्जा तो मिल गया। अब उस पर करना क्या है? चाचा जी मज़ारे रख लें या ठेके पे दे दें, जैसे आपकी मर्जी। भाई ठीक लोग होना चाहिए, किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अब्बा जी, कुछ लोग हैं मेरी नजर में ऐसे। कौन है बेटे? हैं तो कुमार, लेकिन बड़े अच्छे और एतबारी लोग हैं। पाई पाई और दाने दाने का हिसाब देंगे। तुम काश्तकारी कर लोगे? तो हाँ, क्यों नहीं करूंगा चाचा जी। मैं भी हूं ना साथ चाचा जी। हाँ। अनवर, तुम जिस प्यार कारोबार पे लगे हो ना, उसी पे लगे रहो। वो तो ठीक है अपा, पर साथ हाथ तो बढ़ा सकता हूं ना। हकीम साहब, मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि हल ना चला सकूं। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये घर की बात हो गई। वैसे भी हम इस घर के मज़ारे ही हैं। अरे मज़ारे नहीं, खुद को मालिक समझो। तू भी तो मेरे बच्चों की तरह है। बेटा खूब कमाओ, खूब हंडाओ। हमारा तो बस गंदुम का और चावलों का थोड़ा सा खर्चा है, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लो जी पापा, जमीन मुबारक हो। दब के वाओ और रच के खाओ। बहु खालिद, अब तुम भी तैयारी करो इलेक्शन लड़ने की। क्यों चाचा जी? नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी इसे कुछ अर्सा प्रैक्टिस करने दो, फिर शादी हो जाए तो उसके बाद देखेंगे। हाँ, वैसे चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा इलेक्शन लड़े सूबाई असेंबली का। हाँ। अगर वकील बन के मेरा काम और मिशन पूरा होता रहे तो इलेक्शन लड़ना इतना जरूरी भी नहीं। अब्बा जी, हाँ बेटा। अभी आपने खालिद की शादी की बात की है। हाँ। मैं लाहौर कब जाऊं? अरे बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ। मैं भी जाऊंगा। बासु पुत्र, तुम इस हालत में जाओगे? तो फिर क्या है बा, रिश्ता तो बाहू खालिद का लेने जाना है, और फिर मैंने लकड़ की टांग भी तो लगवा ली है। हाँ ठीक है। नहीं बाबा सो अभी नहीं, मैं पहले जाऊंगा, हालात का जायजा लूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा, फिर आना। ये खालिद ने ना सारी बातें पहले सोची होती हैं, बताता बाद में। वकील जो है। मलिक साहब, सारी रात यहीं बैठे रहने का इरादा है? उठ के खाना तो खा लें आके। बड़ा जरूरी और अहम मुकदमा है। छोड़ें जी, आपका तो हर मुकदमा जरूरी और अहम होता है। तुम चलो, मैं आता हूं। अरे हाँ,
आज पीर साहब और वारिस आए थे दफ्तर। हैं? तो मलिक साहब आपने उन्हें कहना था कि घर तशरीफ लाए। जी नहीं बेगम साहबा, मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मेरी लड़की को यह रिश्ता कतई पसंद नहीं है, लिहाजा वो तकलीफ ना करे। ये आपने क्या किया मलिक साहब? लड़कियों को क्या पता होता है, इनसे कौन पूछता है? बेगम साहबा, वो जमाने गए जब लड़कियों को इल्म नहीं था अच्छे बुरे का। अब तालीम है, मीडिया है, यानी रेडियो, टेलीविजन, अखबारात। अब लड़कियों को अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। मलिक साहब, आपको पता भी था कि वो मेरे पीर साहब हैं, आपने फिर उनको नाराज कर दिया। तुम्हें खालिद ने नहीं बताया कि ये कोई पीर वीर नहीं है? भाई कहानी यूं है कि इनके बुजुर्गों का एक पीर इनके गांव में आया हुआ था, वही फौत हो गया। अब मलिक साहब के बुजुर्गों और पीर साहब के वारसों में इनके दफनाने पर झगड़ा हो गया। पीर साहब के जो वारिस थे वो मैयत लेकर अपने गांव चले गए और मलिक साहब के बाप दादा ने क्या किया, एक पीढ़ी दफनाई और मजार बना दिया। और मशहूर ये किया कि जनाब पीर साहब खुद आकर यहां दफन हो गए हैं। नतीजा तन मलिक मुराद अली सज्जादा नशीन बन बैठे। और आपको ये कहानी खालिद ने सुनाई होगी, है ना? जी, सारा गांव जानता है। इसीलिए ये अंदर हुआ था। आप देखिएगा मलिक साहब, जब इसको पीर साहब की बद्दुआ लगेगी ना तो इसका हशर क्या होता है इंशाअल्लाह। इसलिए नहीं मानना, जहालत की भी इंतहा हो गई है। बहू खालिद, आपके साथ वाकई ज्यादती हुई है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। देखें, गलतियां हो जाती हैं, हम भी आखिर इंसान हैं, लेकिन आप यकीन रखें मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आप ये तो मानते हैं कि नज्जी का खोज अगर बर वक्त मिल जाता तो ये कत्ल ना होते और जूरा इश्तिहारी ना होता। हमारे पास मुजरिमों के खिलाफ अब भी काफ़ी मवाद मौजूद है। अगर आप और हम मिलकर चाहें तो उन्हें पूरा इंसाफ दिलवा सकते हैं। सरवर के अलावा जिन लोगों के इल्म में ये बात थी कि नज्जी सरवर के पास है और जिन लोगों ने मिलकर ये ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया, क्या उन्होंने मुजरिमों का साथ नहीं दिया? बिल्कुल दिया है, बल्कि कानून को इत्तला ना देकर उन्होंने जुर्म किया है। फलक शेर से लेकर सरवर के कामे और मौलवी तीफे तक, क्या ये सब जुर्म में शरीक नहीं? गामू ने कातिल को पनाह दी, आपने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो फलक शेर का होने वाला साला है। देखें, आप हमें कुछ मोहलत दें और देखें, हम इंशाल्लाह किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सब पर हाथ डालेंगे। जब तक ये मुकदमा सही लाइनों पर नहीं आ जाता और अदालत में चालान पेश नहीं हो जाता, मैं शहर नहीं जाऊंगा। मैं और एडवोकेट मलिक अल्लाह यार मिलकर आखिर तक इन मुकदमों की पैरवी करेंगे। बहू खालिद, आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला मास्टर साहब, कुएं में जरूर किसी ने निजासत फेंकी है या कोई जानवर गिर के मर गया, लेकिन मलिक मानता ही नहीं। मैं पीर साहब से खुद बात करूंगा कि कुएं का सारा पानी निकलवा कर उसे पाक करें। मास्टर साहब, आप उनसे जरूर बात करें। अगर मैंने बात की तो वो समझेंगे कि शायद मैं उनकी आमदनी कम करवाना चाहता हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या बात है बेटा? वो जो वो बग्गू का पुत्र मर गया और जो उसकी बीवी तो बहुत वैन डाल रही है। मौला खुश रखे, भाग तो वो डेरे पर पुलिस आई है, कुत्तों वाले डेरे के सारे बंदे पकड़े गए हैं। वो मियां तीफे को भी पकड़ लिया है और गामू को फिर बुलाया थानेदार ने। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं है। वो बाऊ खालिद चौकी से होकर गया है, उसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हो गई। उस बाऊ खालिद का भी कुछ करना ही पड़ेगा। होता बात तुमसे कुछ नहीं, सिर्फ कहते ही रहते हो। डिग्गी खोती तो गुस्सा को में आरते। ये गड़बड़ बगू के बयान से हुई है। वक्त वक्त की बात है, चौधरी और कामा एक ही फर्श पर सोते हैं। चौधरी एक फर्श पर सोने से क्या होता है? चौधरी चौधरी होता है, कामा कामा होता है। अब यही देख लो, एक कामे के हिस्से में आया एक मामूली जुलाए का कत्ल, और वो भी कुब्बे का, और एक चौधरी के हिस्से में दोहरा कत्ल। और सके भरा को कत्ल करने वाले को रोज रोज पैदा होते हैं।
अब तुम देख लेना, इंशाल्लाह ये चौधरी सजा में भी अपने कामों को पीछे छोड़ जाएगा। आ जाओ काबू, आ जाओ, शाबाश। माँ जी, अब क्या होगा? उस नामुराद को भी हमारे घर में छुपना था। अच्छा खालिद, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा हूँ यार। ठहर, मैं भी चलता हूँ। पता नहीं चूरा कब आएगा। यार ये जो इश्तिहारी और मफरूर किस्म के लोग होते हैं ना, ये बताए हुए दिन और वक्त पर एहतियातन नहीं पहुंचते। यार एक तो मुद्दा पता नहीं कहाँ रह गया। जीरू, तू इस तरह कर, तू रात यहीं रुक जा। जिस तरह ही जूरा है ना, तूने मुझे फौरन इतला कर देनी। और नहीं बहू खालिद, मैंने यहाँ अकेले नहीं सोना। क्यों? मुझे बहुत डर लगता है। मैं पहले भी एक बार अकेला सोया था, रात को कुब्बा आ गया, बिल्कुल सीधा खड़ा था। ओ जीरू जीरू, मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज पढ़ा करो। बच्चों अगले जहान फरिश्ते मार मार के सारे कसबल निकाल देंगे। मियाँ, हाँ, तू इस तरह कर कि तू रुक जाए। ठीक है। जिस तरह जूरा है ना, तूने मुझे इतला कर देनी है बस। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। तो मैं चले जाऊं फिर? जाओ जाओ। ठीक, चल भाई। वो चल मियाँ, कोई पानी का बंदोबस्त हो जाए तो वजू कर लूं। हकीम साहब ठीक कहते हैं चौधरी साहब, कुएं से कुत्ता बरामद हुआ है। कुत्ता? कुत्ता कहाँ मास्टर साहब? चौधरी साहब, होगा कभी कुत्ता? चंद हड्डियां और गली सड़ी खाल निकली है जी कुएं से, और वो भी चांदा मोची उठा के ले गया। ये हकीम बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है, और वो मलक तीर बना फिरता है। उसको गैब की सारी बातों का इल्म होता है, और अपने खूह में कुत्ता गिरा हुआ है, इस बात को उसे नहीं पता चला। हाँ, पूरे गांव को कुत्ता पानी में कोड़कर फिला दिया। पता करो किसने फेंका है। जी जिसने भी फेंका है चौधरी साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है वो कोई कुत्ता खुद उसमें जाके गिर गया। बेटे, कुत्ते इतने अन्ने और बेवकूफ नहीं होते। ये जरूर किसी इंसान की हरकत है। ऐसे आदमी को इंसान कहना ज्यादती है चौधरी साहब। चौधरी साहब, बाऊ खालिद ने तो गांव में पक्का डेरा लगा लिया है। अपने घर की खाता है, तुम्हें क्या इतराज है? चौधरी साहब, उसने इतने आदमी अंदर करा दिए, लगता है सारे पिंड को अंदर करा के जाएगा। गलियां हो जान सुंजियां, विच मिर्जा यार फिरे। खामोश। कोई बेकसूर पकड़ा गया है तो बताओ। अदित्य। जी चौधरी साहब। फलक शेर कहाँ है? छोटे चौधरी साहब, वो तो शहर गए हुए हैं जी। चौधरी साहब, वो गामू अभी तक अंदर है, और ब्याह की तारीख भी सर पे आ गई। हो जाएगी जमानत ब्याह से पहले। अल्लाह खैर और बेड़े पार। पूरी कोशिश करूंगा कि उसे पेश कर दूं, लेकिन आपको अपना वादा याद है ना? मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है खालिद साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके खिलाफ पुलिस की हिरासत से फरार होने का और सरवर के घर पर कत्ल या डकैती की नीयत से हमला करने का पर्चा दर्ज है। मुझसे जहां तक हो सका मैं रियायत करूंगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। पापा कैसी हैं? सुने उनकी शादी हो गई है। शादी तो हो गई है, लेकिन आप कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। यही तो है वकील साहब, नजी। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दें। मेरा कोई मुलाकात को तो है। मुझे थानेदार ने बुलवाया। चलो किसी बहाने तुम आ तो गई, आखिर तुम मेरी बीवी हो। चौधरी,
तुम्हें अच्छी तरह पता है कि किन हालात में निकाह हुआ और तुम्हारे क्या इरादे थे। उन बातों को भूल जाओ नची और मुझे माफ कर दो। देखो, इस वक्त मुझे किसी सहारे की जरूरत है। तुम कानूनी तौर पे मेरी बीवी हो, तुम मेरा मुकदमा लड़ सकती हो। मैं तुम्हें सारे इख्तियारात और हैसियत दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल गई। लोग मेरे साए से भी बचते हैं। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ और कैसे वो सब कुछ भूल सकती हूँ? देखो, मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है और मिलेगी, लेकिन तुम तो मुझ पर तरस खाओ। तुम्हें मुझ पे तरस आया था तो फिर क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में एक अच्छा काम कर जाओ। क्या? मुझे तलाक दे दो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मैं तुम्हारे फांसी लगने का इंतजार करूंगी। मेरी और वकील साहब की भी यही ख्वाहिश है कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं जानता था प्यारे, तू कानूनी आदमी है, ऐसी नसीहतें करेगा प्यार से। ओए, इसमें तेरा फायदा है। फायदा मेरा? वो तू मेरा फायदा छोड़ यार। वो तू मेरा यार है, तू मेरा प्यार है। तू बता, तुझे कुछ चाहिए तो हाजिर कर दूं। और वैसे भी आजकल मेरी लॉटरी निकलने वाली है, सारे यारों को निहाल कर दूंगा। मुझे तो तुम माफ ही रखो, मैं ऐसे ही ठीक हूं। देख जूरे, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं आसमानों में उड़ना छोड़कर पिंजरे में कैद हो जाऊं प्यार से। जब आंधी और बारिश का डर हो तो परिंदों को भी पनाह लेना पड़ती है जूरे। जरा सोच, तू आजाद नहीं है, हर वक्त शिकारियों का खतरा। वो ये आजादी नहीं, फरेब है। तेरा आदमी बाहर चौकन्ना खड़ा है और तू यहां। मुझे यकीन है कि तू सुकून और आराम की नींद नहीं सोता होगा। प्यारे, वो तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, ये लुकन मिट्टी जो होती है ना, लुकन मिट्टी में बड़ा बड़ा स्वाद आता है प्यार से। मैंने थानेदार से बात की है, वो तेरे साथ रियायत करेगा। रियायत? मैंने क्या क्या कसूर किया था कि पुलिस मुझे पकड़कर ले जाना चाहती थी? क्यों? वो भी हो जाता, मैं भी तो बाहर आ गया हूं ना। बाहर आ गया तू? बाहर आ गया? है? और तेरे साथ जो बदसलूकी की थी उन्होंने, बता, भूल सकता है तुझसे? भूल सकता है? नहीं भूल सकता, मगर अब मैं आजाद और सुरखरू हूं। क्या ये कम है? तो तेरे जितनी लचक नहीं है मुझमें। असल में तेरी और मेरी मिट्टी में फर्क है। मैं पथरीली मिट्टी का बना हुआ हूं और यह भी जानता हूं कि पत्थर अगर नरम होता तो गिद्दड़ खा जाता उसको। देख चूरे, ये कैंची और सुई का मुकाबला हो रहा है प्यार से।
कैंची दा काम कटदे रहना, सूई दा काम सीते रहना। खालिद, मेरा ख्याल था, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा ख्याल था कि अगर कुब्बे का कातिल पकड़ा गया तो मैं खुद को पेश कर दूंगा प्यार से, मगर हम नूरा कत्ल हो गया, अब जब तक नूरे का मुकदमा खत्म नहीं हो जाता ना प्यारे, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता। सरवर ने इकबाल जुर्म कर लिया है। सरवर और सरवर वो बड़ा जिम्मेदार है, बड़ी बिरादरी वाला है वो जब चाहेगा अदालत में बयान बदल लेगा प्यार से। तब तक तो तेरे पे करदा ना करदा कई जराइम लग जाएंगे। लग जाए, लगने दो। और मेरे प्यारे, तू घबराया ना कर, हा? सब ठीक हो जाएगा। चल अब प्यार से मुझे रुखसत कर दे यार, चल। हाँ, चलता हूं। चूरे, मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ये मेरे, तुम्हारे या इन जैसों के लिए है। उनके लिए कानून कहां है जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर कानून का मजाक उड़ाते हैं। वो जो बैंकों से कर्जा लेकर डकार मार जाते हैं, उनके लिए कौन सा कानून है? और तू तो पढ़ा लिखा है यार, तब जानता है, बात भी बढ़ता रहता है, तुझे तो सब पता है। राम रखा जुरेब, मियां, हाँ, तूने वो लॉटरी वाली बात सुनी थी? सुनी थी लॉटरी वाली बात, जवाब भी दे दिया था उसका। यार मुझे जूरे की बड़ी फिक्र है। बाबू खालिद, वो कोई लंबा हाथ मारना चाहता है। जिन लोगों के पास उसने पनाह ली हुई है ना, उनका काम ही यही है, चोरी, डाका, कत्ल। बड़े बड़े शहरों में लोग वारदातें करके उनके पास पनाह ले लेते हैं। तुझे उनके ठिकानों का पता है? ठिकाने वो बदलते रहते हैं। यार इससे पहले कि वो दूर निकल जाए, हमें उसे वापस लाना है। ऊपर माने तब ना। यार वो माने या ना माने, हमें ये करना होगा। मगर ये सब कुछ होगा कैसे? देखो, तुम लोग पता करते रहो, जब भी वो घर आए ना, तुमने मुझे बता देना, बाकी काम मेरा है। अच्छा, पकड़वाओगे उसे और बिगड़ जाएगा वो। यार तुम समझ नहीं रहे, उसकी बेहतरी इसी में है। ओ भाई, उसका मगज फिर गया ना तो मैं तुम्हें बताऊं क्या करेगा। ओ भाई, ओ मरीज की जान बचाने के लिए कभी कभी उसके हाथ पैर बांध के ना नश्तर चलाना पड़ता है। और तुम लोग फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। चलो जी, ठीक है। शायद अल्लाह ताला को हमारा कोई इम्तिहान मकसूद है। अच्छा
अच्छा है, रब रख। चलो यार। आंटी का बीबी तो ठीक है, वैसे मैंने सरदर्द की दवा दे दी है। फरा, किन सोचों में गुम हो? नैना, आपा की शादी को कितने रोज गुजर गए, खालिद अभी तक नहीं लौटे। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरा ख्याल है वो अपनी बहन और बहनोई को साथ लेकर ही आएंगे। बहुत देर हो रही है नैना, अगर वो पीर साहब फिर आ गए तो फिर क्या करना चाहिए? तुम उन्हें खत लिखो। मैं? हाँ, तुम्हारे तो वो भाई लगते हैं ना। अच्छा, तो फिर खत में क्या लिखूं? यही कि वो आपा को जल्दी घर भेजें। तो तुम खुद खत क्यों नहीं लिख देती हो और किसी कबूतर के हाथ भेज देती? वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा, ट्यों ट्यों। नैना प्लीज, ट्यों ट्यों। बी सीरियस प्लीज। ऑल राइट बाबा, ठीक है, मैं खत लिख दूंगी। अब बस भी कर सका यार, देर हो रही है। बस 2 मिनट। पाप जल्दी करना। और यार मैं तो तैयार हूँ, तेरी भरजाई अभी तैयार नहीं हुई। क्या हो गया? खालिद के ससुराल जाना है, शहर जाना है, शहर। ओए जल्दी कर भलिए लोग, जल्दी कर। माशाल्लाह, इन कपड़ों और इस पगड़ी में तो मेरा बासु चौधरी लग रहा है। अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। चौधरी लग ही नहीं रहा, जमींदार है, आधे मुरब्बे का मालिक भी है। अब लाहौर जा रहे हैं बहू खालिद का रिश्ता लेने। मैंने सोचा कोई शोशा तो होनी चाहिए। पा, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और तब अच्छा लगूंगा जब बहू खालिद का रिश्ता लेकर आऊंगा। और आ जाओ, अब कहाँ लगी हो? वालेकुम। तो पुत्र खालिद, तुम्हारी आपा ने खास नाई को बुलवा के ना देसी घी से इतनी सारी मिठाई बनवाई है। आपा, कल वापस आ जाओगे ना? ना भैया ना, हमने कल वापस नहीं आना। हमने तो वकील साहब की गाड़ी में बैठकर पूरे लाहौर की सैर करनी, चिड़ीघर जाना है, अजायब घर जाना, मनारे पाकिस्तान देखना है। भाई मेहमान जाता अपनी मर्जी से, आता मेजबान की मर्जी से। आपा वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। चलो देर हो रही है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ ना, ट्रेन पे भी नहीं हमने जाना। हमने तो फ्रैंक कोच पे जाना। सुना वो मोटरवे से होके जाती है। आपा, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई है। बैठे। मेरा नाम नैना है और वो खत मैंने ही आपको लिखा था। और मैं, मुझे मालूम है आप डॉक्टर हैं। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, जो इनके बारे में सुना था ये उससे भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया। हम सबको ना आपसे और अब्बास भाई से मिलने का बड़ा ही शौक था। खालिद भाई कैसे हैं? वो शहर नहीं आए? अच्छा है, जब हम वापस जाएंगे ना तब वो शहर आएगा। अच्छा। वो वकील चाचा किधर है? अब्बू आज ही सुबह कराची गए हैं, कल वापस आएंगे। और खाला जी? आंटी अंदर कपड़े बदल रही हैं, अभी आ जाएंगी। आपा, ये रज़ो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है, ये रिजवाना है, 12वीं में पढ़ती है, और ये फरजाना है 7वीं। एक तो ये देहाती लोग कहीं आने जाने के लिए कोई वेला कवेला भी नहीं देखते। आंटी आहिस्ता, आप लोग क्या चाय कह रही हैं लेंगे? आप? ठंडा मेहमान सुनते होंगे। आप बातें कर रहे हैं, सुनते हैं तो सुने। ये वक्त है किसी के घर आने का? हम इनके लिए मुर्गे इस वक्त पका के बैठे हैं। वो आंटी, मैं होटल से खाना ले आती हूँ, आप प्लीज अंदर जाइए। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी प्लीज खुदा के लिए, ये खालिद की बहन और बहनोई है। कोई तारफ की जरूरत नहीं है, पता है मुझे खालिद के बहन और बहनोई हैं। आई बड़ी समझाने वाली मुझे। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम सलाम।
वो खाला जी हमें रास्ते में देर हो गई। गाड़ी खराब हो गई होगी या बस लेट हो गई होगी। जो भी गांव से आता है बस ऐसे बहाने करते हैं। बहाने? अब मलिक साहब घर पे नहीं है, हम सारी औरतें ही हैं घर पे। अब बताओ इस वक्त कौन जाएगा बाजार तुम्हारे लिए खाने पीने की कुछ लेने? ओ, आप इस बात की फिक्र ना करें, आप कोई खेचल ना करें, हम कोई मेहमान थोड़ी है। वो पता खाला जी रास्ते में क्या हुआ? जो भी हुआ ठीक हुआ। मिट्टी डालो। ये तुम्हारे घर वाला? जी। अच्छा तो ये अब बासु कुमार। जी मैं ही हूँ बासु कुमार, टूटी हुई टांग वाला। लकड़ी की टांग? लकड़ी की? तो लकड़ी की टांग के साथ इतने सफर की क्या जरूरत थी? अपने घर बैठते आराम से। ये क्या कह रही है? तुम चुप नहीं रहती? खाला जी आपको तो पता है हम खालिद के रिश्ते के लिए आए हैं, फरा का हाथ मांगने। और तुम्हें भी पता है कि हम मलक अवान हैं, जद्दी पुश्ती जिम्मेदार। जी मालूम है। तो फिर इस कुमार को साथ लेकर रिश्ता मांगने के लिए क्यों चली आई? अब देखो ना, तुरे वाली पग बांध लेने से बंदा मलक या चौधरी तो नहीं ना हो जाता। खाला जी ये कुम्हार है पर मेरा खामन है। वैसे मैंने खालिद को पहले ही बता दिया था कि कमियों में रिश्ता करना मेरा इज्जत का काट। अम्मी जी कुछ चुप करो तुम। उठो उठो, शायद हम गलत घर में आ गए। चाचा जी इस वक्त कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, किसी सराय किसी होटल में। तुम यहाँ से तो निकलो। मेरे पास जीनत का पता है। मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकलो बस। नहीं आप तो कहीं नहीं जाएंगे। आप प्लीज।